स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अभी हम कोलीलिथियासिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोलीलिथियासिस हमारे पास जब गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाती है तो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोलीलिथियासिस कहेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसकी भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना है क्योंकि ये हम आपको एमसीक्यूज़ भी पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। तो लाजमी आपने पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है। देखिए हमारे पास उसकी जो ऑब्जेक्टिव है कोलीलिथियासिस के कि ये यही है कि एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन कोलीलिथियासिस, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ गॉलस्टोन, ठीक है, डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोलीलिथियासिस, एनालाइज साइंस सिम्टम एंड कॉजेज ऑफ कोलीलिथियासिस, डिस्कस मेडिकल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ कोलीलिथियासिस, ठीक है। और उसी तरीके से हम उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस और इंटरवेंशन भी करवाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो एनाटॉमी ऑफ हेपेटोबिलियरी सिस्टम के है, ठीक है। तो हेपेटोबिलियरी सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है कि जिसमें हमारे पास जो लेवर होती है ये उसमें आते हैं, ठीक है। हेपेटोसाइट जो होती है वो लेवर के सेल होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये लेवर है और इसी तरीके से इससे एक डक निकला हुआ है, ठीक है, जो कि हम उसको कॉमन हेपेटिक डक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इससे हमारे पास जो इस गाल ब्लैडर तक ये जो छोटा सा निकला हुआ है ये हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास सिस्टिक डक्स है, ठीक है। और जो तीसरा है वो हमारे पास कॉमन बाइल डक है जो कि कम्बिनेशन ऑफ द गाल ब्लैडर और इसी तरीके से कॉमन हेपेटिक डक से आया है, ठीक है। तो ये एनाटमी आपने अच्छी तरीके से समझना होंगे, ठीक है। फिर बाद में जितने भी डिजीज़ वगैरह उसमें आते हैं तो ये एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल गाल ब्लैडर में ये स्टोन अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें स्टोन हो गया तो प्रेशर किस जगह पे, प्रेशर जब स्टोन बन जाते हैं तो वो एम्प्लेम होना स्टार्ट कर ले। जब वो एम्प्लेम हो जाता है ना तो नीचे जो पेंक्रियास है वो भी इफेक्ट होगा, ऊपर जो लेवर है वो भी इफेक्ट होगा, इसी तरीके से जो जीआईटी सिस्टम है वो भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सब के सब हम इसकी एनाटॉमी पढ़वाएंगे, ठीक है आप लोगों को। फिर हमारे पास उसकी कोलीलिथियासिस क्या है, ठीक है। कोलीलिथियासिस फिर हमारे पास कोलीलिथियासिस यही है कि ये हमारे पास ड्राइवेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। कोली मीन बाइल, ठीक है, और लिथियासिस मीन स्टोन, ठीक है। तो ये आपने इसकी जो बेसिक एनाटॉमी है मतलब उसकी जो टर्मिनोलॉजी की मीनिंग है। फिर हमारे पास उसकी डिफिनीशन पे आते हैं हम कि कोलीलिथियासिस क्या है। तो कोलीलिथियासिस प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन गाल ब्लैडर इज रेफर टू द कोलीलिथियासिस, ठीक है। जब गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं इसी तरह तो ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कोलीलिथियासिस को, ठीक है। ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि क्या है, ये हमारे पास कॉमन बाइल डक है, ये हमारे पास कॉमन हेपेटिक डक्स है, ठीक है। और ये हमारे पास सिस्टिक डक हैं और इसी तरीके से ये जो है उसकी गाल ब्लैडर वगैरह। तो ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसकी मुख्तलिफ काजेज़ है, ठीक है, काजेज़ मुख्तलिफ किस्म की है, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं उस पर उसकी जो टाइप्स होती है। तो वो गाल स्टोन हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन है, दूसरे नंबर पे हमारे पास पिगमेंट स्टोन है और तीसरे नंबर पे हमारे पास मिक्स स्टोन है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास 80% आप बाई कोलेस्ट्रॉल बाई वेट, ठीक है। तो 80% जो कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन होती है वो इफेक्ट कर लेते हैं और बनाते हैं कोलीलिथियासिस कंडीशन, ठीक है। वेरी इन कलर फ्रॉम लाइट येलो to dark green or brown and all 2 to 3 centimeter in length, often having a thin dark center spot, ठीक है। तो आप उसको देख ले कि हमारे पास क्या है कि डार्क ग्रीनिश सा और लाइट येलोइश सा आपको नज़र आए होंगे। तो ये हमारे पास उसकी जो साइज़ होती है वो हमारे पास 2 to 3 सेंटीमीटर होती है और वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है वो इफेक्ट कर लेते हैं आपकी गाल ब्लैडर, ठीक है।
और गाल ब्लैडर में ज़्यादातर जो स्टोन बनते हैं वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते हैं, याद रखें, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए। फिर हमारे पास उसकी जो पिगमेंट स्टोन होती है, तो पिगमेंट स्टोन आर स्मॉल डार्क स्टोन मेड अप ऑफ बेरोबोलिन, ठीक है, कैल्शियम साल्ट एंड 20% कोलेस्ट्रॉल आर दैट आर प्रेजेंट इन बाइल, ठीक है, पाउंड इन बाइल। देखिए हमारे पास पिगमेंट स्टोन कलर स्टोन जो है आप देख लें कि डार्किश सा कलर है इसका, और ये किस वजह से होती है, ये हमारे पास उसको बता रही है कि इस पिगमेंट गाल स्टोन में उसकी जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, वो हमारे पास बेरोबेलिन से होती है, ये कैल्शियम साल्ट्स, और इसी तरीके से 20% उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होती है। तो आप एमसीक्यूज़ के लिए यह भी याद रखें कि 20% कोलेस्ट्रॉल किस स्टोन में जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो हमारे पास पिगमेंट स्टोन में प्रेजेंट होती है, समझ गए। फिर हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है वो हमारे पास मिक्स गालस्टोन है। तो मिक्स गालस्टोन हमारे पास वो गालस्टोन है जो कि कम्बिनेशन आप है हमारे पास, ठीक है, तो टिपिकली कंटेन 20 to 80% कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो ये भी आप याद रखें कि 20 to 80% कोलेस्ट्रॉल जो होती है प्रेजेंट, वो हमारे पास किस स्टोन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो हमारे पास मिक्स स्टोन में प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से अदर कॉमन कंस्टिट्यूट आर कैल्शियम कार्बोनेट, फाल्मिटेट, फास्फेट, बेरोबुलिन, बेरोलुबिन एंड अदर बाइल पिगमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दियर कैल्शियम कंटेंट दे आर ऑफ्टन रेडियोलॉजिकली विजिबली। देखिए कि जब हम मिक्स स्टोन को विजुअलाइज करवाते हैं ना, तो उसके लिए हम रेडियोग्राफी करवाते हैं, और उसके ज़रिए हम उसकी जो शेप और साइज़ होती है वो हम क्या कर लेते हैं, दिखाते हैं, मतलब वो देखते हैं, ठीक है। तो हम अगर हम उसको देख ले कि मिक्स गालस्टोन में कौन कौन कंस्ट्रक्शन मतलब कंपोजिशन में है, तो हमारे पास कैल्शियम फास्फेट है, पाल्मिटेट, फास्फेट, बेरोबोलिन, और ये सब चीज़ों से जो है मिक्स स्टोन बना हुआ है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की कितनी मकदार है, 20 to 80%। फिर हमारे पास उसकी इतियोलॉजी भी आती है। अगर हम देख लेना कि वो क्यों जो है वो कुलील इतिहास अकर होते हैं, ये क्वेश्चन आपके जहन में आए होंगे कि ये क्यों अकर होंगे, तो उसकी जो सिंपल हम एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं कि ये इस वजह से हो रहा है कि जब बाइल तो प्रोड्यूस होते हैं, जब बाइल प्रोड्यूस होते हैं और वो आ जाते हैं और गाल ब्लैडर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो स्टोर करते हैं। जब वो स्टोर करते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है, और कोई भी जो है वो बाइल रिलीज़ नहीं होती, तो फिर वो बाइल जो होती है वो प्रेसिपिटेट होते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब यही है कि वो नीचे जो है वो प्रेस हो जाती है, एक स्टोन और क्रिस्टलाइजेशन सा फॉर्म बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर जब वो ये कंडीशन प्रेसिपिटेट हो जाती है बाइल, तो वो बाइल जो है फिर इससे कैल्शियम स्टोन और ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ये सब चीज़ें जो है वो बन जाती है, ठीक है, समझ गया। फिर हमारे पास उसकी इतियोलॉजी यही है कि कोलिलिथियासिस इज मेनली काज बाय द ओबेसिटी, ठीक है, तो ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा काज होती है, इस वजह से कि जब बंदा ज़्यादा जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल की इंक्रीजमेंट आते हैं तो ना, तो उसकी जो वेसल है, ब्लड वेसल वगैरह, ये सब जो है कोलेस्ट्रॉल उसमें आ जाती है और अतीरोक्लोरोसिस जो है वो बन जाती है, मीन उसकी जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाती है। जब वो नैरो हो जाती है तो फिर, और इस तरीके से हमने पहले भी बताया कि जो सिस्टिक डक्स वगैरह है, तो ये डक्स उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की जो है डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो डिपोजिशन उसको बंद करने और उसको नैरो करने में हेल्प देते, तो इसी वजह से जो है हमारे पास ये कोलिलिथियासिस अकर होते हैं, समझ गए। फिर हमारे पास प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अच्छा खाना खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप दो बंदों को पीट करा रहे, एक अपने आप को और एक बेबी को, तो ठीक है, ये आपने इंस्ट्रक्शन देना है अपने घरों में। और इसी तरीके से अगर आप कोई भी हेल्थ केयर विज़िट में आप चले जाए, ठीक है, तो एज अ मतलब अगर फीमेल आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये चीज़ें जो है अपने अवेयरनेस के लिए जो है दूसरों के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास गॉल ब्लैडर स्टेसिस होते हैं, ठीक है,
और गॉल ब्लैडर स्टेटस यही है कि हाँ, अगर उसमें कोई भी नैरो आ जाती है, गॉल ब्लैडर की जो डक्स होती है ना, तो उसमें जब नर्विंग आ जाती है तो उस नर्विंग की वजह से जो है फिर वो बाइल प्रोड्यूस नहीं होते, तो गोली लेते हैं इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा जो है ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं तो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट कर लेते हैं, फिर वो सही तरीके से बाइल प्रोड्यूस नहीं करते। फिर हमारे पास हेरिडिटी पे अगर देख ले तो ये अगर मतलब वो अपनी हिस्ट्री है उसकी, कि वो उसकी माँ और फादर जो है, फादर और मदर से आते हैं, तो ये भी हमारे पास जेनेटिकल भी हो सकती हैं। फिर हमारे पास उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी, कोलेस्ट्रॉल gallstone develop when bile contain too much cholesterol and not enough bile salt, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल gallstone जब बनते हैं जब बाइल में ज़्यादा मकदार में मतलब कोलेस्ट्रॉल हो, जब ज़्यादा मकदार बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा हो तो उससे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल gallstone बन जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास टू अदर फैक्टर्स है ये हमारे पास, जबकि उसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि टू अदर फैक्टर्स है कोलेस्ट्रॉल गैलस्टोन बनने के। एक हमारे पास क्या है कि इनकम्प्लीट infrequent emptying of gallbladder may cause the bile to become over concentrated and contribute to gallstone formation। देखिए ये बता रही है कि हमारे पास जब इनकम्प्लीट और इनफ्रीक्वेंट मीन जब जल्दी जल्दी गॉल ब्लैडर जो है वो ख़ाली नहीं होती, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास वो ओवर कंसनट्रेटेड हो जाती है। जो गॉल ब्लैडर होती ना, तो ओवर कंसनट्रेटेड हो जाती है, मीन उसमें जो बाइल जमा होते ना, तो जमा होते होते वो क्या हो जाती है, उसमें स्टोन की फार्मेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और हमने पहले भी बताया कि जब ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ एक जगह पे रह जाते हैं तो वो फिर प्रेसिपिटेट होती है, और प्रेसिपिटेट की वजह से स्टोन बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास उसकी सेकंड फैक्टर जो होती है वो यही है कि द प्रेजेंस ऑफ the second factor is the presence of protein in the liver and bile that either promote or inhibit the cholesterol crystallization। देखिए आपको पता भी होंगे कि लेवर हमारे पास वो प्रोटीन को क्या कर लेते हैं, मतलब उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसकी मतलब मेटाबॉलिज्म वगैरह ये भी हमारे पास लेवर में होती है, ठीक है। तो जब ज़्यादा क्या होता है कि द लेवर एंड बाइल दैट एदर, अगर लेवर से जो बाइल प्रोड्यूस होते हैं उसमें अगर प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है, जब प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी चांसेस है कि क्या बन जाए, क्योंकि प्रोटीन क्या कर लेते हैं कि उसको प्रोमोट कर लेते हैं, ठीक है। किस चीज़ प्रोमोट भी कर देते हैं और इनहिबिट भी कर लेते हैं, किस चीज़, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होती है तो उससे कोलेस्ट्रॉल का स्टोन बन जाती है, और उसको जो है वो प्रोमोट उसको और भी मतलब वर्सन करने के लिए भी प्रोटीन क्या के दरकार है। तो हमारे पास प्रोटीन की वजह से जब एक मतलब बाइल में तो मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट अपना अपना जो है किरदार अदा करते हैं और स्टोन बनने में हेल्प देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन को अगर हम देख ले तो ये हमारे पास तो बोल्ड एंड ब्लैक है, लेकिन बोल्ड एंड ब्लैक इसमें भी है कि अगर उसकी सही जो मकदार सही जगह पे ना हो तो फिर उसमें मतलब वो भी बोल्ड अप हो सकती है। तो समझ गए कि सेकंड फैक्टर्स हमारे पास वो फैक्टर्स हैं कि हमारे पास प्रोटीन लेवर प्रोड्यूस करते हैं, और वो लेवर जो बाइल भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो बाइल में प्रेजेंट होती है प्रोटीन, वो हमारे पास क्या कर लेते हैं कि वो प्रोमोट भी करते हैं और इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। फिर हमारे पास साइन एंड सिम्टम क्या है, तो साइन सिम्टम हमारे पास गॉलस्टोन में बी एसिम्टोमेटिक इवन फॉर एयर, दीज गॉलस्टोन आर कॉल्ड साइन स्टोन, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए हमारे पास गॉलस्टोन को हम क्या कहते हैं, उसको हम साइलेंट स्टोन कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम बाद जो है वो अपना साइन सिम्टम शो करते हैं, और वो जो
अर्लियर स्टेज में उसकी साइन सिम्टम नहीं होती, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखें कि साइलेंट स्टोन किसको कहते हैं, कोलीलिथियासिस कंडीशन को कहते हैं, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं। सिम्टम्स कॉमनली बिगिन विद द अपीयरेंस, जब ग्रेटर देन 8 मिलीमीटर हो जाती है तो फिर उसकी साइन सिम्टम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। A characteristic symptom of gallstone is a gallstone attack in which a person may experience instant pain in the upper right side of the abdomen, ठीक है। तो अगर आप देख ले तो हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट्स में प्रेजेंट होती है, तो उस राइट अपर क्वाड्रेंट्स में जो है वो पेन भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। और उसकी जो सिम्टम होती है वो हम उसको गॉलस्टोन अटैक भी कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास अदर जो मतलब साइन सिम्टम है, तो ऑफ्टन अटैक अकर आफ्टर अ पार्टिकुलरली पेटी फूड्स मील एंड आलमोस्ट ऑलवेज हैपन एट द नाइट, ठीक है। जब आप ज़्यादा मतलब पेटी फूड नाइट पे पर खाते हैं, मतलब आप शाम को बहुत ज़्यादा पेटी फूड खाते हैं, तो आपकी जिस्म के लिए वो नुकसानदेह है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी अटैक हो सकती है, ठीक है। अदर सिम्टम इंक्लूड एब्डोमिनल ब्लोटिंग भी हो सकती है, कि उसकी जो एब्डोमेंस होते हैं तो एब्डोमेंस को मतलब उसको पील पुलनेस जो है वो पील होगी, ठीक है। फिर हमारे पास इंटॉलरेंस ऑफ पेटी फूड, ठीक। तो पेटी फूड जब आप को जो है वो बर्दाश्त नहीं करा सकते, ठीक है। फिर ब्लेंचिंग या तमीन डकात जो होते हैं वो भी आ सकती है, और इसी तरीके से गैस और इंडाइजेशन कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास उसकी जो मेडिकल डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस में हमारे पास एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड आते हैं। तो अल्ट्रासाउंड अगर आप देख लें तो अल्ट्रासाउंड में हम उसकी जो साइज़ मतलब होती है, ठीक है, मतलब उसकी जो थिकनेस होती है ना, तो वो हम देखते हैं कि उसकी क्या मतलब थिकनेस है, ठीक है। अगर फिर हम उसकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे, और बाद में जो है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी करवाएंगे, और सीटी स्कैन भी करवाएंगे। सीटी स्कैन में हम मोस्टली जो देखते हैं वो हम इंटरनली जो मैकेनिज़्म होती है वो हम देखते हैं कि उसमें जो इंटरनली मतलब उसकी स्टोन कहाँ पे है और इसकी जो लोकेशन है, ठीक है। तो इंटरनली रीजन जब हम देखते हैं तो वो हम सीटी स्कैन पे देखते हैं। एक्सरे में हम उसकी जो साइज़ होती है, उसकी जो शेप्स होती है ना, तो वो हम दिखाते हैं। फिर हम उसके लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो सर्जिकली रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर करवाते हैं थ्रू द लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। तो उसकी जो है हम ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कि ये हम रिमूव करवाते हैं, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर होती है, ठीक है। ऊपर उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर सिस्टाइटिस हो सकती है, क्योंकि जब स्टोन बन जाती है तो इस स्टोन के बाद जो है वो गॉल ब्लैडर इम्प्लेम होना स्टार्ट हो जाती है। पर हमारे पास कोलीलिथियासिस जो होती है, ये हमारे पास जो कॉमन हेपेटिक ड्रग्स है या कॉमन बाइल ड्रग्स है, तो वो ही हो जाती है। उसमें स्टोन जब आ जाते हैं तो मोस्टली जो आते हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, कॉमन हेपेटिक जो कॉमन बाइल डक होते हैं ना, तो उसमें जो है जब स्टोन आ जाते हैं और उसमें ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से कोलीलिथियासिस हो सकती है। फिर हमारे पास परपोरेटेड गॉल ब्लैडर भी हो सकती है, ठीक है। परपोरेटेड गॉल ब्लैडर का मकसद यही है कि उससे जो है मतलब जो गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाती है ना, तो उसकी रप्चर होने की चांसेस ज़्यादा होती है। गॉल ब्लैडर कैंसर की भी हो सकती है। इसी तरीके से कोलेंजाइटिस मीन जो मतलब जो डक्स होते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के डक्स की इम्प्लामेशन हो सकती है। जो सिस्टिक डक्स है मोस्टली, तो उसकी इम्प्लामेशन हो सकती है। पेंक्रेटाइटिस भी हो सकती है, पेंक्रियास की इम्प्लामेशन हो सकती है, ठीक है। और गैंग्रीन और एब्सिस मीन पस फॉर्मेशन भी हो सकती है, और या स्किन जो है वो नेक्रोसिस की तरफ भी चले जाती है। फिर हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस अगर हम देख ले तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू, अगर आप नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इससे एमसीक्यूज आते, बाकी जो असेसमेंट होती है और प्लानिंग ये चीज़ों में ज़्यादातर नहीं आती, ठीक है, इवैल्यूएशन से। लेकिन डायग्नोसिस और इंटरवेंशन लाजिम देखने। तो एक्यूट पेन होती है, लेकिन किस वजह से होती, क्योंकि उसको गॉल स्टोन है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है। फिर हम देख ले कि
जो इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है, तो ब्रीथिंग जो पैटर्न्स है वो उसको सही तरीके से नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? रिलेटेड टू पेन सेकेंडरी टू डिजीज़, ठीक है, तो डिजीज़ की वजह से जो है वो उसको पेन हो रहा है। फिर हमारे पास द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन जब हो जाती है, मतलब किस वजह से होते, तो वो वोमिटिंग करवाते हैं ना, क्योंकि वोमिटिंग क्यों करवाते? वोमिटिंग वो इस वजह से करवाते हैं कि उसकी डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। फिर हमारे पास इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज न्यूट्रिशनल जो है वो क्या हो जाती है? अल्टर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़, तो डिजीज़ की कम्प्लिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी रिस्क फॉर इन्फेक्शन इसलिए कि उसको कम्प्लिकेशन का पता नहीं है, ठीक है। फिर हम उसकी इंटरवेंशन यही है कि हम उसकी वाइटल साइन जो है वो बार बार मॉनिटर करवाएंगे, ठीक है। हमें पता चलता है कि कंडीशन अच्छी के मतलब अच्छा साइड पे चल रहा है या ख़राब साइड पे, ठीक। फिर हम एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर्स भी चेक करवाएंगे, ठीक है। फिर हम उसके जो एडमिनिस्टर एलर्जिक एजेंट्स एज ऑर्डर ये भी हम चेक करवाएंगे। प्लेस द पेशेंट इन पाउलर पोजीशन, ठीक है, पाउलर पोजीशन पे हम इसलिए दें ताकि वो फैसिलिटेट ब्रीथिंग करवाए, ठीक है। फिर हम प्रोवाइड इंट्रावीनियस फ्लूइड, ये इसी तरीके से इंट्रावीनियस फ्लूइड करवाएंगे कि उससे ज़्यादा जो है फ्लूइड वगैरह जो सिक्रीशन वगैरह होती है तो वो तो बाहर नहीं निकालती, या इसी तरीके से मतलब उससे वोमिटिंग वगैरह होती है, तो इसी वजह से भी हम उसको इंट्रावीनियस फ्लूइड देते हैं। और वो किसके थ्रू देते हैं? नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब के, या जो नेसोगेस्ट्रिक सक्शन हम करवाते हैं ना, तो हम सक्शन भी उस पर करवाते हैं और फ्लूइड वगैरह जो है वो भी देते हैं। और हम डायरेक्टली वीन में भी फ्लूइड वगैरह लेते हैं, लेकिन ओवरलोड होने की चांसेस इसमें ज़्यादा है, इसी वजह से हम नेसोगेस्ट्रिक सक्शन हम पहले करवाएंगे और फिर बाद में ट्यूब वगैरह के ज़रिए देते हैं। और वो प्रिपेयर फूड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी डाइजेशन अल्टर है। फिर हमारे पास प्रोवाइड वाटर एंड अदर फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट हम करवाते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्व इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन लीकेज एंड बाइल ऑब्स्ट्रक्शन बाइल, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये सब हमारे पास नर्सिंग, ठीक है। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।